हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 13 मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई की सेकंड वीडियो करवाने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन और चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम के बारे में समझाया था। अब हम इसके कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और लाइक डेफिनेटली करें। और हाँ, मेरी जितने भी वीडियोस आप देखते हैं तो आप प्लीज़ उसकी डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लिखा होता है हर वीडियो में। सो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन को डेफिनेटली देखा कीजिए। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, हम वो सिचुएशंस पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है तो डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है या सप्लाई पे क्या प्रभाव पड़ता है। इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड के, इट डजेंट कॉज एनी चेंज इन प्राइस, इसके प्राइस पे चेंज नहीं पड़ता है जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब है कि स्लाइटेस्ट चेंज भी प्राइस में भी आने की वजह से या अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से सप्लाई आपकी परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई चेंज हो रही है। ठीक है, इस केस में यदि आपकी डिमांड, ये देखिए ये ओरिजिनल डिमांड है डी, तो इसमें जब इंक्रीज डिमांड करके डिमांड आगे शिफ्ट हो रही है, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है और ये इसका इक्विलिब्रियम प्राइस है, और अब ये प्राइस सेम रह रहा है चाहे डिमांड बढ़ भी रही है। डिमांड बढ़ रही है क्योंकि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से आपकी सप्लाई जब बढ़ती जाएगी तो डिमांड को वो मीट कर ही लेगी, तो उसकी वजह से वो प्राइस चेंज नहीं हो रहा। राइट स्टूडेंट्स, अब हम अगले डायग्राम में देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में यहाँ से फिर आप देखिए कि ये आपकी सप्लाई कर्व है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब तो आपको पता ही है कि वो चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं रहती। तो इस केस में यदि आप ध्यान से देखो तो डिमांड कर्व आपकी ओरिजिनल ये है, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है। तो डिमांड के डिक्रीज होने की वजह से आपकी सप्लाई पे भी कम हो रही है, लेकिन इसका प्राइस कांस्टेंट रह रहा है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये दोनों सिचुएशंस कब आती हैं? जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए हम अब आगे बात करते हैं। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो रही, सप्लाई बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज अ सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। डिक्रीज और इंक्रीज कॉजेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसमें प्राइस पे चेंज आएगा। यदि हम यहाँ से इस डायग्राम को देखें, इंक्रीज इन डिमांड होने की वजह से क्या होता है, ये हमारी ओरिजिनल डिमांड है और ये हमारी एक क्यू क्वांटिटी है और ये प्राइस है, ये हमारी डिमांड कर्व है, ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व ओरिजिनल, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और इस प्राइस पे आ रहा है, पी प्राइस पे आ रहा है। तो ये देखिए स्टैटिक है ना एक तरह से, सप्लाई की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। यदि हम डिमांड को बढ़ा भी लेते हैं, डिमांड जब बढ़ रही है तो आगे की तरफ जा रही है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस डायग्राम्स में, इस चैप्टर की जितने भी डायग्राम्स में आपने एक चीज़ नोट करनी है कि वो उसकी एरोज मतलब उसकी डायरेक्शन किस तरफ मूव कर रही है। डायग्राम की एरो या उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करना है, अदरवाइज सारी डायग्राम आपको स्टैटिक एक जैसी ही लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिमांड इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ रही तो उसकी वजह से प्राइस हमारा शूट अप कर जाएगा, प्राइस हमारा बढ़ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, दूसरा जब सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है तो डिक्रीज इन डिमांड, जब डिक्रीज इन डिमांड होगा तो क्या होगा, ये देखिए ये हमारा क्यू एक क्वांटिटी है, ये एक एस सप्लाई कर्व है, ये एक्स एस सप्लाई कर्व है और ये हमारी ओरिजिनल डिमांड है और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है और ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। जब हमारी डिमांड कम हो रही है लेकिन सप्लाई नहीं चेंज हो रही, ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, तो डिमांड डिक्रीज होने से क्या होगा, हमारा प्राइस, उस प्रोडक्ट का प्राइस भी डाउनवर्ड चला जाएगा, कम हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स,
ओके जी, अब हम आगे डिस्कस करते हैं चेंज इन सप्लाई। सो चेंज इन सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, उस पर क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं। पिछले पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम। तो डिमांड के चेंज होने पे सप्लाई पे क्या अफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सप्लाई के चेंज होने पे डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो पहली सिचुएशन है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। तो इसमें हम बात करेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डजंट कॉज एनी चेंज इन इट्स प्राइस। इसमें प्राइस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब आपकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है। चेंज इन इट्स प्राइस इन द केस डिमांड ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब आपकी सप्लाई पे कोई चेंज नहीं आएगा जब आपकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। इसको मैं डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ। ये स्टूडेंट्स, ये देखिए इसकी डायग्राम, इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये हमारी एक डायग्राम है। वाई एक्सिस पे आपको पता हम प्राइस ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है। ये हमारी डिमांड कर्व है जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और ये हमारा एस पॉइंट इक्विलिब्रियम का, ये हमारा पी है। यदि सप्लाई इंक्रीज, नेचुरली सप्लाई इस तरफ इंक्रीज होती है, एरो पे ध्यान दीजिए, इस तरफ बढ़ रही है, टुवर्ड्स राइट की तरफ बढ़ रही है, तो ये हमारी सप्लाई बढ़ रही है। तो उसके साथ साथ हमारा क्वांटिटी भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो उस केस में आपका प्राइस कांस्टेंट रह रहा है। उस केस में हमारा प्राइस क्या रह रहा है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रह रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई होने पे भी जब हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो प्राइस चेंज नहीं होगा। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझते हैं डिक्रीज इन सप्लाई के केस में। तो ये देखिए, ये हमारा क्यू है एक्स एक्सिस पे, ये हमारा प्राइस है, हमने ये पी प्राइस ले लीजिए, ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये रही डिमांड कर्व, और ये एस जहाँ जो हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, इसको पॉइंट पे जिस पे कट रहा है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये इस प्राइस पे है। और यदि हमारी सप्लाई कम हो रही है, ये देखिए सप्लाई हमारी कम हो रही है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड भी हमारी कम हो जाएगी और उससे क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्राइस इसमें चेंज नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है। इट इज ए सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई लीव्स अ फुल इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इस पे क्या होगा, इससे प्राइस चेंज होगा जब आपकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि आपकी डिमांड चेंज नहीं हो रही। तो इसके फिर वही दो बनेंगे, एक इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। जब मैं इंक्रीज इन सप्लाई का पहले आपको बता रहा हूं, तो ये देखिए ये एक क्यू क्वांटिटी है और ये हमारी डिमांड कर्व स्टैटिक चेंज नहीं हो रही। ये ओरिजिनल सप्लाई पहले, ये हमारा पी पॉइंट एस मतलब पॉइंट है ऑफ इक्विलिब्रियम, और इस पी प्राइस पे जब आपकी सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई आपकी बढ़ रही है, तो उस केस में क्या होगा, आपका प्राइस कम हो जाएगा। ये देखिए प्राइस डाउनवर्ड आ रहा है, अब इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, शैल वी मूव फॉरवर्ड। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। अब हम बात करेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई पे ये देखिए, ये क्यू क्वांटिटी है, ये डिमांड कर्व है हमारी, और ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का है। अब जैसे ही सप्लाई हमारी डिक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी और क्वांटिटी डिमांडेड पे या डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई कम नहीं या बढ़ रही, तो उस केस में प्राइस हमारा शूट अप कर जाता है, प्राइस हमारा बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये लग रहा होगा कि बुक में भी सेम डायग्राम्स बनी हुई हैं और मैंने भी वैसी की वैसी डायग्राम आपको बना के दिखाई हैं, आपके सामने ड्रॉ नहीं की। तो ये आपको मैं बता दूं, कोई भी मुश्किल डायग्राम नहीं है, बहुत सिंपल डायग्राम है। अगर आप खुद करना चाहो तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये देखिए, ये वाई एक्सिस पे, ये आपको एक थंब रूल लेना है कि हमेशा प्राइस वाई एक्सिस पे लें और क्यू आप ले लें यहाँ पे। प्राइस और क्यू, ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व। ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व।
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये वाला पॉइंट जो होता है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इसी को ही हमने एक्सेप्शनल तरीके से देखना है, इसका कुछ और नहीं करना। यहाँ जहाँ तो हम ये मान रहे हैं कि सप्लाई, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई और डिमांड क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है वो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है वो पूरी तरह चेंज हो रही है। ये सप्लाई चेंज हो रही है और ये डिमांड चेंज हो रही है। प्राइस हमारा कांस्टेंट है, इस केस में प्राइस क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी। और जब मैं कह रहा हूं कि सप्लाई और जो डिमांड है वो क्या है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, ये चाहे सप्लाई है चाहे ये डिमांड है, ये चेंज नहीं हो रही, सेम लेवल पे रह रही हैं, सेम क्वांटिटी पे रह रहे हैं। तो ये डायग्राम्स को ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं चलिए मेरे हाथ में ये डायग्राम आई है तो मैं इसको आपको एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने तो बिना स्केल के बना रहा हूँ, आप स्केल के साथ भी आराम से बना सकते हैं। अगर आपको पेन से बनाने में दिक्कत लग रही है फर्स्ट टाइम तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पेंसिल इरेजर्स एज स्केल से। तो ये देखिए, ये हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, यहाँ पे हमारा सप्लाई चेंज नहीं हो रहा, ये हमने, ये देखिए यहाँ ये प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब आपकी ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व बढ़ रही है तो उसका थोड़ा सा अलग तरीके से शेडेड या डॉटेड तरीके से दिखा दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका चेंज हो गया ना प्राइस। तो यहाँ पे नेचुरली ये बात साइंटिफिक भी है कि जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई नहीं बढ़ रही तो प्राइस शूट अप हो जाएगा। तो ये डायग्राम्स बनाना, ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, आप एक बार खुद कोशिश करिए बनाने की। मेरी वीडियोस को चाहे स्लो करके या पॉज करके खुद पेंसिल से डायग्राम बना के देखिए, ये मुश्किल नहीं है और बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करता हूँ और बाकी रिमेनिंग चैप्टर अगली वीडियो में ज़रूर देख लें मेरा। ओके जी, थैंक यू।